बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिषम पर। कल के दिन मैंने बताया था कि किस ग्रह के व्रत में आपको क्या चीज नहीं खानी है। आज उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं कि किस ग्रह के आपको कितने व्रत का संकल्प लेना है, और दूसरा उस दिन, व्रत वाले दिन, आप किस चीज का दान करें, जो भी यथायोग आपसे संभव बन पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य के व्रत के लिए। तो वो संडे के दिन रखा जाता है, रविवार के दिन रखे जाते हैं। ये आपने कम से कम 12 का संकल्प लें, या 30 या 50। इस तरह से आप जिस दिन से शुरू करें, और अमावस के बाद आप अगर पहले शुक्ल पक्ष में पहले संडे से व्रत शुरू करें तो अति उत्तम होगा। और आटे का हलवा उस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को दें या कहीं बांटें या किसी धर्म स्थान में आप भोग के लिए अर्पित करें तो उसका बहुत सुंदर आपको लाभ होगा। आपके व्रत का आपको संपूर्णता से बहुत सुंदर लाभ होगा। अब चंद्रमा के लिए आपको कम से कम 12 का आपको संकल्प लेना है, और 12 के बाद आप 24 या 36 या फिर 54 व्रत का आपने संकल्प लेना है। और भोग में आपने सफेद रंग की दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप कहीं पर भी अर्पित कर सकते हैं या जरूरतमंदों में बांट सकते हैं। मंगल के लिए आपको 21 या 45 व्रत का संकल्प लेना है, और उसमें आपने गुड़ का बना हुआ आटे का हलवा या गुड़ की बनी हुई कोई और मिठाई या शक्करपारे वगैरह आप वो उस दिन जो है, जिस दिन व्रत रखें उस दिन आप अवश्य किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी धर्म स्थान में भोग के लिए अर्पित करें। बुधवार के व्रत के लिए आपको कम से कम 21 और 45 आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, और इस दिन आप जो है मूंग की दाल दान कर सकते हैं, या मूंग की दाल को मंगलवार की रात को भिगो करके अगले दिन आप चिड़ियों को डाल सकते हैं गीली, या मिठाई जो है मूंग की दाल का हलवा या मिठाई या लड्डू आप जो है इसी प्रकार से जरूर वितरित करें, चाहे 1 पीस ही हो। आप इस तरह से करें तो आपको बहुत शुभ लाभ होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की, गुरु ग्रह की, जो कि बृहस्पतिवार को आप रखेंगे। उसमें आप 4 के नंबर में रखेंगे, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। आपको 4 के मल्टीप्लिकेशन में आपको इस तरह से व्रत रखने हैं। और जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, तो वहां पर अगर आप परिक्रमा के लिए जाते हैं पूजा के लिए, तो आपको 4 परिक्रमा कम से कम करनी है, और 4 के मल्टीपल में ही आपको परिक्रमा भी करनी है। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। और इस दिन के लिए आप थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ मिक्स करके गाय को खिला सकते हैं, किसी धर्म स्थान में दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या बेसन की बनी हुई कोई बर्फी या लड्डू वह आप वितरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र के लिए आपको 21, 31 इस तरह से आपको संकल्प लेना है व्रत का, और उसी प्रकार से आप शुक्ल पक्ष में ही लेंगे। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आए आप उस दिन ये संकल्प लेकर के करें। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस दिन आपको क्या नहीं खाना है। इस दिन जो है आप शुक्रवार के दिन दही, चीनी, थोड़ी सी चीनी या मिश्री या दूध से बनी हुई कोई मिठाई आप कहीं पर भी वितरित कर सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, या किसी धर्म स्थान में भोग के लिए अर्पित कर सकते हैं। तो इसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और शुक्रवार के दिन आप किसी गौशाला में जाकर के गाय को आप चारा भी डाल सकते हैं, वह भी बहुत सुंदर शुक्र का उपाय होता है। और जिस समय में आप जाएं गाय को चारा डालने के लिए, तो मन में आप शुक्र शुक्राय नमः का जाप भी करते रहे, तो आपको बहुत सुंदर उसका लाभ होगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह का शनिवार वाले दिन आप व्रत रखेंगे। उसमें आप 31, 31 या 51 व्रत करने का संकल्प लें, और उस दिन आपने कोई भी चीज जो कि तेल की बनी हुई है, सरसों का तेल है, नमक है, इस प्रकार के पदार्थ आप जो है, या तला हुआ कोई भी भोजन, जैसे कि पकौड़े हो गए, बेसन के हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, मतलब चने की दाल से बने हुआ कोई पदार्थ, और तेल सरसों का किसी भी प्रकार की किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी धर्म स्थान में दे सकते हैं, तो उसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा।
और अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि की जो शिला है उसके ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं। और शनि अगर कहीं पर मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, तो आप मूर्ति के पीछे जाकर के कोशिश करें कि मूर्ति के पीछे जाकर के आप उनके चरणों में जो है तेल अर्पित करें। तो इस प्रकार से अगर आप प्रिकॉशन लेकर के करते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और इन चीज़ों का आप दान करते हैं, आपको शनि के लिए स्पेशल ध्यान रखना होगा कि आपने शनिवार वाले दिन कोई भी चीज़, जैसे सरसों का तेल है या तिल की बनी हुई कोई मिठाई है या तिल का तेल है, इस तरह का जो पदार्थ है या नमक है, उस दिन आपने खरीदना नहीं है। वो आप शुक्रवार को ही लेकर के रख लें, और ताकि वह शनिवार को आप उस चीज़ को वितरित कर सकें, प्रसाद के लिए चढ़ा सकें या दान कर सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों यह व्रत को लेकर के संपूर्ण हुआ। अगली एक वीडियो में जो हमारे जो व्रत हैं, विशेष व्रत जो हैं, जैसे कि अमावस है, पूर्णिमा है, एकादशी है, संक्रांति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।